लंबे समय का इंतजार करने के बाद भारत सरकार ने 8 पे कमीशन का मंजूरी दे चुका है। 8 पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा मुनाफा के बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वां वेतन आयोग का परमिशन दे दिया। अब 8वां वेतन आयोग में क्या क्या है, इसमें क्या सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा विचार करके देखते हैं। अभी क्या है देखिए, जो 8 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन को यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, 8 पे कमीशन है, इसको 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। और इसका जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है वो भारत सरकार का जो भी केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर है उसको 1 जनवरी 2026 से इसका पूरा फाइनेंशियल फ़ायदा मिलने वाला है। अभी इसमें क्या है, इस आयोग जो है, इस आयोग में 3 मेंबर का एक सदस्य टीम गठित किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव भी शामिल होंगे। और ये रिपोर्ट 18 महीना का भीतर भारत को केंद्रीय सरकार को सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया। यानी 18 महीना के बाद ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इसका जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है उस फाइनेंशियल बेनिफिट को केंद्रीय सरकार की जितना भी एम्प्लॉय है और जो पेंशनर है उसको इसका मिलने वाला है, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट। अभी इसमें जो पे कमीशन किया है, इस पे कमीशन में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कुछ जो सिस्टम है भारत सरकार का, उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये पे कमीशन को गठित किया गया। अभी वो सिस्टम क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला गया नंबर 1 में, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। यानी जो भारत सरकार की केंद्रीय और राज्यों का जो भी राजस्व है, जो भी राजकोषीय और पैसा वगैरह जो भी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाए। यानी अगर जो भारत सरकार की जो पैसा का सिस्टम है, जो उसका अभी आय है, जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन, उसके ऊपर इसको विचार किया जाए। लेकिन जो बताया जाता है जैसे न्यूज़ों में, सोशल मीडिया में, कि भारत आज की डेट पे अर्थव्यवस्था में तीसरी स्थान पे है, इस हिसाब से अगर इस आयोग को देखा जाए तो ये उम्मीद किया जाता है कि केंद्र सरकारी कर्मचारी को अच्छा मुनाफा के साथ 8 पे कमीशन में पैसा मिलने वाला है, क्योंकि भारत का आर्थिक सिचुएशन अभी अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो इस हिसाब से पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होता है, यानी जो फिटमेंट फैक्टर होता है, उसको इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी कुछ मानना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.2 से लेके 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। अगर 2.86 फिटमेंट बढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा पेमेंट की बढ़ोतरी होगा, लेकिन इतना संभव नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 नंबर में क्या बताया गया, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, सच और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। उसके बाद गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं को गैर विपत्सुच लागत, यानी जो एनपीएस ओपीएस का छोड़ के जो एनपीएस यूपीएस बनाया गया, उसका भी जो सिस्टम है उसको भी ध्यान रखने के लिए बोला गया है। चौथे नंबर क्या बोला, राज्य सरकारों के वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं के संभावित प्रभाव जो आमतौर पे कुछ संसाधनों के साथ अनुशंसाओं का शिकार करते हैं। और पांचवी क्या बोला, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना लाभ और कार्यस्थल, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर का भी एम्प्लॉय है उसका भी विचार रखते हुए इस आयोग को गठन करने के लिए बताया गया। उसके बाद बताया जा रहा है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थात है, जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों के संबंधित विभिन्न मुद्दाओं पर विकास करने और इसमें आवश्यक बदलाव के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष में अंतराल पर चालू की जाती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के सामान्यतः 1/1/26 से लागू होगा। यानी जो 8वीं वेतन कमीशन का जो लाभान्वित होगा या जो इसका लागू होने वाला है, जो पेमेंट बढ़ने के बाद उसका सारे लाभ 1/1/2026 से लागू होगा। यानी अगर 18 महीना का जो समय दिया गया इसको गठन करने के लिए, उससे बाद पहले कभी भी उसका आयोग चालू हो, लेकिन उस आयोग का जो एरियाज है
वेरियस 1/1/26 से ही आपको मिलेगा। और बताएगा सरकार ने जनवरी 2025 में केंद्रीय वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकारी कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों के बदलाव जायजा और उसमें संबंधित अनुशंसा की जा सके। तो ये था ऑफिशियल लेटर, जिस ऑफिशियल लेटर के आधार पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पे कमीशन का बारे में और क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, क्या क्या कंडीशन दिया गया है, कब तक मिलना है, उसके बारे में बताया गया। तो पे कमीशन बढ़ने के बाद जो फिगमेंट फैक्टर है, वो फिगमेंट फैक्टर के हिसाब से भारत सरकार की जितना भी कर्मचारी और पेंशन होल्डर है, उम्मीद किया जाता है उसका पेंशन में और पैसा में एक बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे कि 8 पे कमीशन में जो बोर्ड बनाया गया, यानी जो इस बोर्ड पे 3 मेंबर का जो सदस्य बनाया गया, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नंबर 1 कौन है, श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, 4%। 3 सदस्य का एक बोर्ड जो गठन किया गया था, वो गठन में सबसे पहला बोर्ड में कौन है, 4% जो है बोर्ड का, वह श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेंबर 2 में कौन है, पार्ट टाइम में है प्रोफेसर पुलक घोष, प्रोफेसर IIM बेंगलोर। उसके बाद 3 में कौन है, मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जैन, करंटली सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो भारत सरकार ने 8 पे कमीशन का गठन किया है, उसमें 3 सदस्य का जो मेंबरशिप बोर्ड बना है, 3 सदस्यों में ये 3 सदस्यों को उसमें इंक्लूड किया गया, जो 8 पे कमीशन का फिगमेंट फैक्टर के बारे में विचार करने के लिए उनको दिया गया। ये सदस्यों ने जो भारत सरकार का चलती हालत का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, आर्थिक सिचुएशन है, उसको देखते हुए पे कमीशन का जो भी विचार है, ये लोग अपना उसके हिसाब से इंक्लूड करेगा। अभी पे कमीशन का कुछ जानकारी यहाँ पर देते हैं। जैसे फास्ट पे कमीशन जो है, फास्ट कमीशन 1947 से 1959 तक किया गया था, उसका 4% थे। उसके बाद सेकेंड पे कमीशन 1959 से 73 तक था। उसके बाद थर्ड पे कमीशन 1973 से 1987 था। फिर फोर्थ पे कमीशन 1987 से लेकर 1996 था। फिर फिफ्थ पे कमीशन 1996 से 2006 तक था। फिर सिक्स्थ पे कमीशन 2006 से 2016 था। सेवन पे कमीशन 2016 से 2026 था। अब 8 पे कमीशन कब होगा, 8 पे कमीशन 2026 से लेके 2036 तक 8 पे कमीशन को भारत सरकार द्वारा भारत में लागू रहेगा। और इसका जो लाभ है उसको केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन होल्डर को मिलेगा। उसके बाद 8 पे कमीशन के बाद आता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, जो भारत सरकार का उस समय जो कंडीशन है, जिस हालत में भारत का आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस ग्रोथ को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इसको बनाया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू ET रिपोर्ट एंड एंटीसिपेटेड फिटमेंट मल्टीप्लायर विल लाइकली फेल बिटवीन 1.83 से 2.46। कोई विशेषज्ञ द्वारा बताया जाता है जब फिटमेंट फैक्टर है उसको 1.83 से लेकर 2.46 तक इसका पेमेंट को बढ़ाया जाता है। ये फिटमेंट फैक्टर भारत की समय पे जो आर्थिक सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करके इसको क्लियर किया जाता है। जो नया बेसिक पे होता है उस बेसिक पे के साथ जो फिटमेंट फैक्टर है उसको इंक्लूड करके किया जाता है। जैसे इसमें कोई अलग अलग जो धाराएं है या जिसका मान्यता है, उस मान्यता के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर को वो लोग क्रिएट किया था। जैसे इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86, उसके बाद इसमें फिटमेंट फैक्टर अलग दे के इसको पे मैट्रिक्स को किया गया। जैसे पे लेवल जिसका 18,000 से शुरू है उसको 21,000 जाएगा, 19,000 का 30,000 जाएगा, 25,500 का 30,600 जाएगा, 12 का जो ऐसे अलग अलग किया गया। इसमें भी देखिए एक फिटमेंट फैक्टर है जिसमें 2%, यानी 2% फिटमेंट फैक्टर को अगर हम लगाते हैं, 2% फिटमेंट फैक्टर को लगाने के बाद इसमें कितना पेमेंट होने वाला है लेवल 1 से लेकर लेवल 17 तक, इसको इसमें दर्शाया गया है। तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशन में जो फिटमेंट फैक्टर का जो करता है उसको बारे में इसको दिया गया। इसके बाद जो पेमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बनने वाला है वो अच्छा बनने वाला है। तो ये था आज का जो वीडियो, जिस वीडियो पे बताया गया है पेमेंट बढ़ने के साथ साथ क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके बारे में पक्का मुझे बताइएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो उसको बारे में भी हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे। सभी को नमस्कार।